रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कुछ सालों से एक अंतर देखने को मिला है। पहले हमारे किसी भी त्योहार में चीन में निर्मित सामान भारत के बाजारों में छाए रहते थे, उनकी गुणवत्ता नहीं होती थी। यहाँ तक कि दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी चीन से बनकर आती थी। पिछले कुछ सालों से हमने महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप कार्य प्रारंभ हुआ। आज लोगों ने लोकल सामानों को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से एक अंतर देखने को मिला। पहले हमारे यहां कोई पर्व और त्योहार पड़ता था, होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे। उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा हो, या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे भी भारत के ही किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उन राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप भी देते हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि इस फील्ड में अपार संभावना है। इन संभावनाओं को इस प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से ये न केवल एक दूसरे के प्रोडक्ट को देखने का, बल्कि एक दूसरे की कला को, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को जानने का भी एक अवसर हम सबको प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अगर हम करते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो हमारे काम को और भी आसान करता है और मार्केट की आवश्यकता और उनकी डिमांड के अनुसार हम उन्हें सप्लाई करने की सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में भी हमें मदद करता है। हमें प्रसन्नता है कि इस संस्था में आदरणीय राज्यपाल जी की अपनी व्यस्तता के बाद श्रीमती अनारबेन पटेल जी ने इस दायित्व को अपने हाथों में लिया और आज न केवल गुजरात में बल्कि देश भर में अलग अलग जगह पर इन सभी आर्टिजन्स को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें एक मंच देती हैं। एग्जीबिशन के माध्यम से वे सभी एकजुट होकर के फिर आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान